हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? यानी 5.1 का पहला हो गया था, उसमें चारों उतार लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। फॉर्मूला वगैरह याद किए हैं? हाँ विशाल, क्या याद? एन मतलब फॉर्मूला लिखाएंगे तुम लोग को। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ जो एन है वो अंतिम पद है, बताए का? यस खाली बोलता है। ए जो है वो प्रथम पद है और डी जो है सार्वंतर है और एन जो है वो पदों की संख्या है। इसे बताए ने, पदों की संख्या है। डी का एक फॉर्मूला बताएंगे, डी बराबर फॉर्मूला बताए हैं A2 माइनस A1। पीछे हम लोग पहला क्वेश्चन में बात किए थे और एपी चेक करना था उसमें, तो एपी चेक करने के लिए डी के बार निकालना पड़ेगा, 2 बार, एक बार D1 एक बार D2। वो एपी में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? हाँ, डी निकालेंगे, दोनों D1 और D2 दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या फिर जो दिया हुआ सीरीज है उसका बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए। ठीक, आज हम लोग को देखो क्वेश्चन बोला है कि दी हुई एपी, मतलब पहले से एपी दिया हुआ है कि प्रथम पद 4 पद लिखे, प्रथम से 4 तक लिखना है, जिसमें से एक वो A1 पहला पद लिख दिया है और 4 को लिखेगा। तुम लोग बताओ कहां तक लिखना पड़ेगा? 4 तक, 14 तक कैसे लिखेगा जी? जैसे A मतलब A1, उसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है और 4 को और लिखना है, मतलब A2 लिखना पड़ेगा, A3, A4 और A5 तक, तब में 4 को हुआ, यानी हम लोग को A5 तक निकालना पड़ेगा। ठीक, लेकिन फॉर्मूला याद रखना तुम लोग, जितना भी नंबर का टर्म निकालना रहेगा, जैसे कल भले तुम लोग को A2 पूछेगा तो उसमें से एक को A जोड़ देंगे और इसमें से मन में घटा एक घटा दो, एक बचेगा और D से गुना कर देंगे। बात समझ में आया? अगर तुम लोग बताओ A3 कल भले को पूछे तब फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस घटाओ, इसमें से एक घटाओ, 3 में से एक घटाओ 2 और D से गुना करो, 2D हो जाएगा। अब तुरंत तुम लोग लगले हाथे बोलो A4 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? बोलेंगे A तो फिक्स होगा, प्लस 4 में 1 घटा 3, कितना D हो जाएगा? अब तुरंत तुम लोग बताओ तो A100 अगर कोई निकालने बोलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A प्लस 99D, चूंकि 100 में से अगर 1 घटाएंगे 99 होगा, D से गुना करेंगे। तू बता तमन, A 500 निकालने बोलेगा तो कितना होगा? 250 होगा। वाह, कितना अच्छा बात बोला जी, सही किए। आप आधा कर दीजिए, कहीं आधा किए हम क्या बोले कि एक बार A लिख दो, फिक्स है, A हर जगह लिखाएगा, और जो नंबर दिया उसमें से 1 घटा दो तो 499 होगा और D से गुना कर दो, बन जाएगा। अब बता तू विशाल, A 1000 निकालना रहेगा तब क्या लिखेंगे? A प्लस 999 जी, A प्लस 999D। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज तुम लोग को पता चला होगा, जब A लिखल रहेगा या A दिया हुआ रहे और D दिया हुआ रहे तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो ना A पता है ना D पता है, अरे फॉर्मूला रट लिए हैं, कोई काम के है नहीं। जैसे तुम लोग को A5 अगर निकालने बोलेंगे, उसमें A हम लोग को पता होना चाहिए ना, A का वैल्यू कितना है, अब प्लस कितना लिखाएगा तो बोलेंगे 4D। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ है और D का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यही सब फॉर्मूला सब लोग को बन जाएगा। बात समझ में आया? अब बताओ मन कि A मतलब A1 होता है, वो वैल्यू दिया हुआ है 10, और A1 के बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा A2, और A2 के लिए A प्लस D। A मतलब कितना? 10 नहीं, और D मतलब कितना? 10, जोड़ के कितना आएगा? 20, यानी A2 का वैल्यू कितना आ गया? A2 का वैल्यू 20। अब तुरंत हम लोग निकालेंगे A3। A3 मतलब कौन सी होगा तो बोलेंगे A प्लस 2D, नहीं होगा? A मतलब कितना देखो तो 10, और 2 इंटू D मतलब भी कितना होगा? 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। किसका वैल्यू आ गया? A3 का। क्या को निकालना हम लोग को? 4 को निकालना है, और एगो देवल है, तो कहां तक निकालना पड़ेगा हम लोग को? A5 तक निकालना होगा। A3 तक निकालने हैं, 2 बार निकाल देते हैं। अब A3 के बाद कौन आएगा तो बोलेंगे A4 आएगा।
A4 के फॉर्मूला को बोलेगा तो लिखेंगे ए अब प्लस 3D। साथ ही बोल दो, कभी फॉर्मूला जीवन में न रटना पड़ेगा, जीवन में, लेकिन साथ ही बोलना पड़ेगा। ए का वैल्यू बता दो देख के, 10 प्लस 3 और डी कोची में है, गुना में, 3 गुने डी का वैल्यू कितना तो बोलेंगे 10, जोड़ जानते हैं नहीं, 10 और 30 कितना हो जाएगा 40, लिखेंगे 40। किसका वैल्यू आ गया A4 का। अब निकालेंगे कौन सी A5, फॉर्मूला बोलो फटाक से, A प्लस 4D। ए मतलब कितना 10, ए मतलब और डी मतलब 10,000, 4 गुने 10, ठीक है 10 है, 10 और 10 चौक 40 कितना हो जाएगा 50। इसका वैल्यू आया A5 का। हम लोग को पांचों वैल्यू निकाल चुके हैं, मतलब चारों वैल्यू निकाल लिए हैं। यहाँ पे A2 निकाले, A3 निकाले, A4 निकाले और A5 निकाले। कोई दिक्कत? अगर इसको AP में लिखने के लिए बोल देगा तो कुछ नहीं है। पहला टर्म कौन है तो बोलेंगे 10, दूसरा टर्म कौन है 20, तीसरा कौन है 30 नहीं जी, चौथा कौन है 40 और डॉट 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 लगा छोड़ देंगे। डॉट 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 करने का मतलब वो कहाँ तक जाएगा उसका कोई पता नहीं है। अरे कौन सी में दिया हो तो बोलेंगे AP में हम लोग ले आए। कोई दिक्कत? अब इसी से मिलता जुलता इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें भी A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिक्कत है कि A का वैल्यू माइनस में। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में तो क्या दिक्कत है, जोड़ घटाव कर लेंगे। आप बताओ A मतलब A1 कितना दिया हुआ है -2 और A2 का फॉर्मूला बताओ तमन जल्दी फटाक से। नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझ में आया। तेरा ध्यान चाहे दूसरा जगह होगा, कहीं और जगह है ध्यान, अगर होगा तो उठा के यहाँ ले आओ ध्यान को, दूसरा कुछ को नहीं। क्योंकि बाबू यहाँ 1 घंटा तो समझ लो, कर बाद जे करना है तुम करते रहना, ठीक। बता भी साहब A2 का फॉर्मूला उतना भी भारी नहीं है। अभी अगर नहीं समझ में आएगा नहीं तो घर फिर अलग से मेहनत करना होगा। अगर के कर पास टाइम है तो तुम लोग को पता होगा, ठीक। A प्लस डी किसका फॉर्मूला A2 का। देखो कितनों भी टर्म निकालना रहेगा यहाँ पे A को फिक्स कर देंगे और जो यहाँ रहेगा ओकर में से 1 घटा देंगे और D से गुना कर देंगे। बात समझ में आया? फिर से समझो, अमन ही बोलेगा A 98 निकालना है तो कितना निकाल, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बता। A1 नहीं, खाली ये लिखेंगे। अब कितना भी कमजोर आज भी अभी हमको पता चल रहा है, तो बता सकते 97D। कुछ करना नहीं है, यहाँ जो लिखा रहेगा पहले A लिख देंगे और इन नंबरवा में 1 घटा देंगे और D से गुना कर देंगे। वही तो किए हैं और यहाँ भी वही किए, A लिख दिए और 2 में से 1 घटाए तो 1 हुआ और D से गुना कर दिए। खाली हाँ बोलता है, फिर पूछ लेते हैं, बोल भी करता है। A का वैल्यू बता प्लस B का वैल्यू बता 0। अब कोई भी नंबर के साथ 0 को जोड़ेंगे चाहे 0 को घटाएंगे उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कितना आंसर होगा, किसका आंसर आया A2 का। अब तुरंत हम लोग निकालेंगे कौन सी A3 का फॉर्मूला बता अमन। A प्लस D नहीं होगा 2D होगा, क्योंकि 3 में 1 घटाएंगे तो 2 होगा, D से गुना करेंगे। अब A का वैल्यू बताओ तो कितना है -2 प्लस 2 इंटू मतलब गुना, ठीक है कितना 0 और -2। कोई भी नंबर को 0 के साथ गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा 0, और कोई भी नंबर को 0 के साथ जोड़ेंगे तब वो आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी A3 का भी वैल्यू कितना गया -2। यानी कि कह रहा है नो कि सीरीज जो लिखा हुआ होगा उसके बीच में गैपिंग 0 है, मतलब सेम नंबर को रिपीट किया गया होगा। सेम नंबर है A1 A2 A3। अब देखना A4 भी निकालेंगे तो उतने आएगा। यानी A4 का फॉर्मूला क्या होगा अमन, फिर से A प्लस 3D। क्या बोलता है ये नहीं, बोलो जी नहीं समझ में आ रहा है, अभी आया। A का वैल्यू बता प्लस 3 इंटू D का वैल्यू बता 0 -2। ये गुना होकर कितना होगा 0, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया, किसका भी आंसर आया तो बोलेंगे A4 का। अब A5 भी निकाल देंगे, फॉर्मूला होता तो A प्लस 4D। A मतलब -2 4 इंटू 0, ये 40 नहीं है, ब्रैकेट के अंदर बाहर गुना में रहता है, ठीक -2। अच्छा खाली -2 लिख दें, खाली -2 लिख दें, ये 0 होगा जुटेगा तब वो उतने आएगा। तो A5 का भी वैल्यू कितना आ गया। अगर कोई AP में लिखने के लिए बोल दे तो इधर लिख देते, उसको AP में कैसे लिखेंगे तो बोलेंगे देखिए चेंज तो हो नहीं रहा है, -2 पहला भी है, दूसरा में भी, तीसरा में भी, चौथा में भी, और हर जगह देखने से पता चला खाली -2 आया है।
और माइनस 2 लास्ट में लगा देंगे डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? इसको लास्ट में नीचे लिख देना, वहां जगह नहीं था इसलिए इधर लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ए का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू -3 है। देखो कैसे कैसे चेंज कर रहा है। शुरू में बोला था कि दोनों प्लस है, कहा गया जी? शुरू में बोला दोनों प्लस है, एक बार बोला कि एक माइनस है, एक को जीरो किया, अगला बार एक को प्लस रखा है, दूसरा का माइनस कर दिया। इसी तरह चेंज कर करके क्वेश्चन बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ भी करें हम लोग, हाँ एक ही टाइप का बनेगा, बस जो हम लोग समझ गए हैं उसी तरह बनाना पड़ेगा। लिख देंगे A1 का वैल्यू या A का वैल्यू कितना है 4, तो A2 निकाल के बता दो। A2 का फॉर्मूला बोलेंगे A प्लस B। A मतलब 4 और D मतलब -3। लेकिन एक चीज याद रखना, जहां भी माइनस लिखेगा इज्जत के साथ लिखेगा। इज्जत मतलब ब्रैकेट में लिखेगा, और इज्जत नहीं किया मान तो तुमको बेइज्जती कर देगा। वो बेइज्जती वैसा करेगा कि उसका आंसर भी बदल देगा। वो बात नहीं समझा? यहाँ अगर लिखते हैं हम लोग 4 प्लस प्लस -3, इसको कहाँ पढ़ेंगे? इस तरह कहीं लिखा मिला? इस तरह कहीं लिखा नहीं मिला होगा, नहीं मिला। जब दो को प्लस माइनस साथ आएगा नहीं तो एक को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में किसको रख देंगे? माइनस को, इसीलिए माइनस को यहाँ ब्रैकेट में रखें। अब देखो 4 प्लस और माइनस का होगा कितना? 3। 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। किसका वैल्यू आया? A2 का। कोई दिक्कत? अब A3 निकाल दें। A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला A2 ये A2 होगा, A प्लस 2D ना होगा जी, A2 बोलता है। A का वैल्यू बता 4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू बता -3। अब देख के बता 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 घटा के कितना आएगा? किसका वैल्यू आया? A3 का। कुछ एक अक्षर समझ में आया? मन समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। A3 निकाले तो हम लोग क्या निकालेंगे? A4। A4 का फॉर्मूला बोलो तो A प्लस 3D। A मतलब कितना होगा? 4 और 3 इंटू D का वैल्यू कितना है? -3। 4 जहां भी माइनस लिखेंगे इज्जत के साथ लिखेंगे, बस उतना याद रखना हमेशा। अब नहीं लिखेगा तो बेइज्जती कर देगा, क्योंकि इसको अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो इस तरह लिखते हैं हम लोग 4 प्लस 3 और -3। इसका आंसर 3 3 कट जाएगा, आंसर कितना आता है? जो कि गलत है। नहीं, हमको देखने से पता चल रहा है कि 3 और D दोनों गुना में है। तो यहाँ पे कहाँ पे तुम गुना में किया उसको? तो गुना में रखने के लिए ब्रैकेट लगाए हैं। अब ब्रैकेट नहीं भी लगाते, गुना चिन्ह देते, लेकिन वहां माइनस है इसलिए क्या लगाना पड़ा हम लोग को? ब्रैकेट। अब देखो प्लस माइनस 3 किया, 4 में 9 घटेगा तो -5। किसका वैल्यू? A4 का। अब A5 भी निकाल देंगे, फॉर्मूला 4D। A प्लस 4D मतलब A का वैल्यू बता 4। अब 4 गुने D का वैल्यू -3। 4 प्लस माइनस कितना होगा? 4 कितना होगा? आंसर -8 नहीं, -8 होगा। A5 का वैल्यू कितना आ गया? अब AP में लिखना चाहता लिख सकता है। कौन कौन नंबर आया इसे बता दो खाली। शुरू में दो दिया हुआ था 4, उसके बाद कौन आया? 1 -2 -5 -5 फिर -5 के बाद -8। गलत नहीं जी कहीं? माइनस, ठीक है, -8 फिर डॉट डॉट लगा देंगे। इसके बीच में अगर गैपिंग देखा जाए तो सब में -3 का अंतर है। देखो ना, प्लस से कम हो रहा है मतलब माइनस नहीं हुआ होगा। घटा के देखेंगे तो उतने आ गए, लेकिन घटाने को पहले घटा के दिया वहां पे। ठीक, यानी कि फर्स्ट का थर्ड समझ में आ गया, सॉरी दूसरा का तीसरा। अब देखेंगे चौथा देखो शुरुला माइनस दिया फिर बटन कर दिया। क्वेश्चन खाली आगे पीछे किया, कुछ नहीं किया है। फिर से लिखेंगे A का वैल्यू और A1 का वैल्यू कितना है? 1। और हम लोग -1 है, ठीक है -1। और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 D का वैल्यू है। A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस D। अब A का वैल्यू कितना बोलेंगे? -1 और D का वैल्यू कितना बोलेंगे? 1/2। अब यहाँ पे भीम का जोड़ कि भीम का जोड़ बता दो। भीम का जोड़, भीम का जोड़ कौन सा सही है? पहला सही कि दूसरा? पहला। तू हमार पक्का? लेकिन अधिकांश लोग बोलता है नहीं कि भीम का जोड़, भीम का नहीं होता है। भीम वो महाभारत में भीम अर्जुन नकुल सहदेव थे, वो भीम का नहीं। कौन सी का जोड़? भीम का। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 होगा, 2 अरब के लोग तब 2 होगा, -2 होगा, +1 होगा। जोड़ घटा के लाएंगे तो आंसर कितना आएगा? देखो तो -1 और बटा कितना होगा? किसका वैल्यू आ जाएगा? A2 का। ठीक,
आगे इसको नया पेज में लिख चलते हैं, चूंकि यहाँ नहीं बनेगा बट्टा में है तो A2 निकाल लिए तो हम लोग A3 लिखेंगे। A3 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 2D। A मतलब कितना है देखो तो -1 और D मतलब कितना है तो 1/2 लिखेंगे -1 प्लस 2 इंटू 1/2। यहाँ तक ठीक है। ये लिखने के लिए सीखना पड़ेगा, चूंकि कैलकुलेशन तो कोई कर लेगा। अभी 2 से 2 कट जाएगा, 2 ऊपर है 2 नीचे कट जाएगा, यहाँ पे -1 और +1 कट पीट के कितना आ गया 0। किसका वैल्यू 0 आया। अब हम लोग A4 भी तो निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। A का वैल्यू देखो तो पीछे कितना है -1 और D का वैल्यू कितना है तो 1/2 लिखेंगे -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तुम लोग बोलेगा कि यहाँ पे जब माइनस में है तो ब्रैकेट में क्या लिखे, बट्टा में है तो गुना उसको दिखाना पड़ेगा नहीं, -1 लिखेंगे। अभी कटेगा नहीं, हो जाएगा प्लस 3/2। पूछना है तो 1 लघुत्तम 2 -2 प्लस 3 काट पीट के कितना आएगा देखो तो 3 में 2 जाएगा तो 1/2। किसका वैल्यू आ गया ये A4 का। अब हम लोग A5 का ना निकाल सकते हैं का, फॉर्मूला बोलो तो 4D। A प्लस 4D। A का वैल्यू बता -1 पीछे था -1 और D का वैल्यू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2। काट पीट करो एक बार में या 2 बार में, -1 होगा प्लस 2 होगा, काट पीट के कितना आएगा 1 आएगा। किसका वैल्यू आया है A5 का। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग इसका 4 को क्वेश्चन बना लिए हैं, 5वां क्वेश्चन बन जाएगा कि छोड़ बना दे। पॉइंट में आ रहा है तो गड़बड़ नहीं होगा। देख ठीक है बता देते हैं, उतना भी हार्ट अटैक नहीं कराना है, बता देंगे ठीक। यहाँ A1 का भी पॉइंट में है ना, बाप रे बाप बनेगा नहीं बनेगा कुछ नहीं है, बनाना उसी तरह है। तो दिमाग में शुरू बैठा लिया, पॉइंट में भी यार माइनस भी है, दूधू को गलती कर दिया, वो कैसे बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं करना है, तुम लोग बोलना। A1 या A का भी कितना दिया हुआ है -1.25। पॉइंट के बाद एक को डिजिट बढ़ते हैं ठीक, लेकिन अभी साथे भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, साथे बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दिया तो बोलना पड़ेगा पॉइंट के बाद एक को पढ़ते हैं, मतलब -1.25 नहीं -1.25। बात समझ में आया। आगे देखो, अब हम A2 जब निकालेंगे तो बता तमान A2 का फॉर्मूला। हाँ अब बफरिंग कर रहा है, नेटवर्क में पकड़ रहा है का या पूरा नेटवर्क स्लो है। हमको लग रहा है A2 का फॉर्मूला के बार अभी यूज किए पीछे 4 बार, 4 को क्वेश्चन बन गया, 4 को में तो क्वेश्चन बना दिए का हमारे। तू बता A प्लस डी करना कुछ नहीं है मान, अगर उतना तू कमजोर है तो फिर तू अपन पापा से बात करो एक बार, फिर तोरो जीमा लगा देंगे ठीक रहेगा। वैसे काम नहीं करना है। कहा बोले A, अरे वो हटा नहीं, एक बचेगा और D से गुना कर दो। A का वैल्यू बता तो कितना है -1.25। अरे माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस ब्रैकेट में लिख दिए। अब देखो यहाँ लिखे -1.25 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अच्छा अब मने मने में सोचना है कि पॉइंट के बाद क्या गो है 2 गो, यहाँ पॉइंट के बाद क्या गो है 2 गो, तब पॉइंटवा के बाद वाला पॉइंटवा के बाद वाला साथ में घटेगा या जुटेगा जो भी होगा। तो तुम लोग बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस नहीं होगा। जब गुना में रहता तब होता है जी, जैसे बात समझो क्या कहना है। 3 रुपये हम लोग कहीं से कर्जा लिए, कर्जा मतलब माइनस में, और हम लोग को और जरूरत पड़ गया तो 4 रुपये और हम लोग कर्जा ले लिए, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 नहीं होगा। जैसे कर्जा लिए, कर्जा जमा नहीं किए, फिर से कर्जा लिए तो कर्जा लेना पड़ेगा जी। वो जब गुना में रहता नहीं ऐसे रहता -3 इंटू -4, तब माइनस माइनस का होता प्लस, और 3 चौके कितना हो जाता 12। यहाँ पे सही था, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार है, गुना में है का, गुना में रहता तो ब्रैकेट में जरूर रहता, गुना में ना ब्रैकेट में नहीं है। देखो यहाँ पे गुना मेथड हो गया ना, यहाँ पे तो माइनस और माइनस आंसर वो माइनस में आ जाएगा, समझा। जब घटाओ अगर जोड़ में रहेगा उस तरह तो माइनस माइनस आंसर वो माइनस में आ जाएगा, तो ये पक्का एक आंसर माइनस में आएगा। तब मैंने उसको जोड़ दो, मतलब 1.25 और 0.25 पॉइंट के बाद वाला जुटेगा तो 25 और 25 कितना होगा, जल्दी से बता तो 50.50 हो गया। हाथ उठ में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, चूंकि 5 5 0 2 2 4 हाथ वाला 5, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, कितना हो जाएगा 1, यानी कि -1.50 है किसका वैल्यू A2 का। आगे देखते हैं इसका A3 निकालने के लिए।
A3 कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे देखिए A3 का जो फॉर्मूला होगा A प्लस 2D, A मतलब माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, ये अपने से लिखा है कि दिया हुआ है? दिया हुआ है, ठीक है। अब माइनस 1.25 अपने जगह सही है, अभी प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस। अब एक चीज तुम लोग बताओ, 0.25 मतलब समझो कि 25 पैसा, समझो 25 पैसा, 25 पैसे दो को रहेगा तो कितना पैसा होगा? 50 पैसा, यानी कि ये दो जब अंदर गुना होगा तो इसको कर देगा 0.50। अब तुम लोग बताओ, माइनस माइनस में दो है तो माइनस माइनस प्लस होगा कि माइनस नहीं जाएगा? क्योंकि गुना में नहीं है तो माइनस माइनस आंसर उसका माइनस होगा, फिक्स है। अब तुम लोग बताओ, पॉइंट के बाद यहाँ 25 है, अब पॉइंट के बाद 50 है, तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा जल्दी बता तो। लेकिन इसको को पूछ दिया था 75 नहीं बोलेगा, 75 बोलेगा, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट के पहले 1 है, यहाँ पॉइंट के पहले 0 है, 1 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकला? A3 का। कोई परेशानी? अभी तो तुम लोग की किडनी फेल हो रहा था, नहीं बनेगा, बन जाएगा ना इस तरह। A4 निकालो, नहीं A4 का फॉर्मूला बता तो अमान। A प्लस 3D, वाह सीख गया जी। यूं दिमाग लगाना है कि जब 3 से 4 गए हैं, A को सेम रखना है तो 2 से 3 चल जाइए, यूं दिमाग लगा सकते हैं, ठीक। तो तू लगले हाथे बता दो अमन कि A50 अगर कोई तुमको निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A प्लस 5D, हमको लग रहा है नहीं? ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये A6D का लिखा है, तो A6 का लिखा है, A6 का लिखा है तुम, क्योंकि A तो यहाँ फिक्स है, और 6 में 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा और D से गुना करेंगे। तू बता विशाल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 49D। और अभी अगर नहीं सीखेगा, नहीं बोलेगा ना मन, अरे कुछ अगर टेंशन है तो बोलो, उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं है तो सीख रहा है, इतना भी भारी चीज तो नहीं है। और एक चीज के बार पीछे पहला क्वेश्चन में 4 बार से चौथा क्वेश्चन तक 4 बार, 16 बार हुआ। A प्लस A प्लस A प्लस फलना D, A प्लस फलना D, अभी यहाँ तक 3 तक आ गया, इसमें भी क्या हुआ? 2 हुआ ने, 16 2 18, 19वां बार यहाँ तुमको पूछे, 20वां बार पूछे तब वो नहीं बताए, हाथ कर दिया जी, तो हेडिंग मार दिया एकदम। देखो A का वैल्यू कितना था? माइनस 0.25। A का वैल्यू था माइनस 1.25 था, प्लस 3 इंटू 0 सॉरी माइनस 0.25, ठीक है। अब तुम ही लोग बताना, ये तो केकरो साथ गुना उना नहीं है, इसको उसी तरह लिख दो। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? अब 3 से जैसे गुना करेंगे, मतलब समझो कि वो 25 पैसा है, 3 से गुना करेंगे कितना पैसा होगा? पैसा मतलब पॉइंट के बाद ही जाएगा, अभी तक पॉइंट के पहले कुछ नहीं आया उसका, लिखेंगे 0. कितना? 75। अब बताओ, पॉइंट के बाद यहाँ पे 25 है और पॉइंट के बाद यहाँ 75 है, तो कितना हो जाएगा? 100। लेकिन तुम लोग बोल रहे हैं 100 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद दुनिया में लिख सकते हैं, तो जो एक आया है पहले, वो पॉइंटों को पहले जुड़ जाएगा। मैं बात समझा? ध्यान से समझो, कहना पहुंचा रहे हैं हम कि यहाँ पे पॉइंट 25 है, पॉइंट 75 है, तो जोड़ के तो 100 आएगा नू। लेकिन पॉइंट के बाद तो हर जगह 2 को है, यहाँ भी तो 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे, जो एक आया है पहले पॉइंटों के, ये पॉइंटों के पहले वाला साथ जुड़ेगा, वो अभी तक पीछे अभी तक नहीं जुड़ा था, लेकिन अभी जुड़ेगा, चूंकि पीछे 75 तक ही आया था और अभी 100 आ गया, ठीक। एक को पॉइंट के बाद तब रखते जब पॉइंट के बाद 3 को अंक रहता तब, ठीक। अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइनस एक ही वाला और पॉइंटों के पहले जोड़े के बाद एक जो आया से 2.00, कोई दिक्कत? अगर किताब में 0 माइनस 2 खाली दिया होगा तब कोई दिक्कत है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। इसका वैल्यू आया मैन A4 का, या फिर लिख सकते हैं इसको A4 का वैल्यू माइनस 2 खाली। A5 निकाल दें, निकाल देते हैं। A5 का फॉर्मूला बता तो, A प्लस 4D, ठीक है। A का वैल्यू क्या है? बोलेंगे माइनस 1.25 प्लस 4 इंटू माइनस 0.25, कोई दिक्कत? ये किसी के साथ अभी तक गुना उना नहीं थे, उसको जस्ट के तस लिख दो। अब प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब 25 पैसे अगर 4 गो होगा तो क्या रुपया बनाएगा? 100 रुपया नहीं, 1 रुपया 100 पैसा, सही बोला।
100 पैसा मतलब इस तरह होगा। देख लो पॉइंट के बाद क्या गो है, तो पॉइंट के बाद 2 ना रखेंगे, मतलब जो पॉइंट के पहले 1 आ रहा है वो तो 1 साथ जुड़ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं -1.00, ये गुना करके ही लिखे हैं। ठीक, अब इसको जोड़ो तो ये पॉइंट के बाद 25 और पॉइंट के बाद 00, तो पॉइंट के बाद खाली 25 बचेगा नहीं, ये माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि गुना में रहता था प्लस होता। यहाँ भी पॉइंट के पहले 1, पॉइंट के पहले 1 कितना हो जाएगा, किसका वैल्यू आया ये A5 का, A5 में है, A5 है जी, D5 थोड़ी, A5। अब हम लोग एपी में उसको लिख दें, एपी में सजा के लिख दो उसको। कैसे लिखेंगे एपी में, बोलेंगे जो शुरू में नंबर दिया हुआ था A1 -1.25, जो दूसरा में नंबर आया है A2 का वैल्यू कहाँ गया जी, A2 का वैल्यू -1.50 लिखेंगे, -1.50। फिर तीसरा में A3 का जो वैल्यू आया है -1.75, और तीसरा में जो वैल्यू आया -2 आया होगा, देख लो है ना। और जो अगला नंबर आया -2.25 और डॉट 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 3 को लगा छोड़ देंगे, मतलब अनंत तक जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में क्या है, 4 गो है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद यानी ए का वैल्यू निकालना है और सार्वंतर मतलब डी निकालना है। जो यहाँ पे एपी पहले से दिया हुआ है, अभी पीछे ने इसी का उल्टा क्वेश्चन था, प्रथम पद दिया हुआ था और सार्वंतर दिया हुआ था, इससे मिला के हम लोग एपी लिख रहे थे, एपी लिख रहे थे ना अभी, एपी हम लोग लिख रहे थे। अभी तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि एपी दिया हुआ है, यहां से आप प्रथम पद लिखिए और उसी से आप सार्वंतर लिखिए, दोनों जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। बात समझ में आया मन। अब उला फॉर्मूला नहीं पूछेंगे जो तुमको पूछे थे, डरना नहीं है। एपी का वैल्यू बता कितना, 3, 1, -1 और -3 डॉट डॉट लगा दिया, मतलब अनंत तक जाएगा। वो शुरू में जो दिया हुआ वो A1 मतलब ए का वैल्यू है, कितना है देखो तो 3, A2 मतलब दूसरा में कौन है, A3 मतलब तीसरा में कौन है, A4 मतलब चौथा में कौन है। अब डी का फॉर्मूला तुम लोग बताओ, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे A2 - A1। अब तुम बताओ मन, यहाँ पे 2 को डी निकालेंगे कि 1 को डी निकालेंगे, तो विशाल ए को निकालेंगे। यहाँ एपी चेक नहीं करना है, एपी दिया हुआ है, जब एपी दिया हुआ रहेगा ए को डी निकालना है, अगर एपी चेक करने बोलेगा 2 को डी निकालना, बस 2 को डी मतलब D1 और D2, हाँ बराबर होगा, एपी होगा, नहीं होगा एपी में नहीं होगा, बस। तो डी का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे A2 - A1। A2 का वैल्यू बताते यहाँ पे 1 माइनस A1 का वैल्यू बता तो 3 -3 है, 3 होगा, फॉर्मूला में माइनस है, 3 है जी, माइनस कहाँ है, ये माइनस ना लगल है, समझा आप। अब देखो 1 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी कि हम लोग दोनों चीज निकाल चुके हैं। A1 मतलब प्रथम पद, उसी को ना बोले थे, तो इसको अलग करके लिख दो ना, प्रथम पद कितना है बोलेंगे 3, और सार्वंतर कितना है बोलेंगे, सार्वंतर जो है -2 आया है, पहला बन गया। ज्यादा चीज न किए हैं, जो एपी दिया हुआ था उसको लिख दिए, उसमें से जो जो पद था उसको लिख दिए, जो शुरू था आंसर को दे ला, दूसरा आंसर के लिए डी के लिए दूसरा का में पहला घटा देंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो को आंसर लिखना है, क्या लिखना है, प्रथम पद और सार्वंतर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसका दूसरा क्या है कि -5 -1 3 और 7, तो लिखेंगे कौन चीज, बोलेंगे एपी बराबर कितना है, तो बोलेंगे -5 -1 3 और 7। अब डॉट डॉट भी तो है, अब यहाँ से छाट के लिखो ने, A1 का वैल्यू या A का वैल्यू कितना है, बोलेंगे -5, A2 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे -1 ने, A3 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 3, A4 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 7। अब बता अमन कि डी का फॉर्मूला बता तो जल्दी फटाक से, तो सही सही बताएगा एकदम अंदर आत्मा से, नत कसम 2-3 को दे देंगे फिर कि घर जाके एक बार फॉर्मूला रटा था कि नहीं रटा था, नहीं रटा था, काहे नहीं रटा था, कौन गम में था जो नहीं रटा तुम। अगला दिन से सेकेंगे ना बढ़िया से, ठीक पूरा मजबूत लायक बनाएंगे, 16 में मतलब रोड सेकला ओकर पर बैठा सकते हैं, या फिर गार्जियन के जिम्मा देते हैं बाबू, बोल रहे हैं तो खराब लगता होगा। एगो फॉर्मूला था, एक में था, एगो एन का था, एगो डी का था। अब एन का यूज भी नहीं हुआ है कहीं, खाली डी वाला यूज हो रहा है, से हो जब याद नहीं किया।
और सबसे गरीब फार्मूला पूरा गणित किताब में यही होगा 10 क्लास में। पूछ के ना करना है, अगला में से पिछला घटा दो। अब बोलेगा अगे मम्मी इतना आसान था, ऐसा लगा का तुमको? लग रहा है। A2 का वैल्यू बता दो, -1 माइनस A1 का वैल्यू बता दो। खड़े -5 नहीं लिखेंगे, मतलब इज्जत के साथ लिखना है, लिखेंगे -5। अगर अभी यहाँ इज्जत नहीं देता तो तुम लोग को पक्का बेइज्जती करता हूँ, पक्का करता हूँ। यानी कि D का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे -1 और माइनस +5 वैल्यू आ जाएगा कितना? 4। किसका वैल्यू आ जाएगा? D का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद जो दिया हुआ है कितना है प्रथम पद, बोलेंगे शुरू ला -5, और जो सारवंतर हम लोग अभी लाए घटा करके 4 लाए हैं। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन देखो, अब तीसरा क्वेश्चन बट्टा में है तब वो कोई दिक्कत नहीं, एक तो आंसर दे लेने। हाँ अगर इसी तरह दे करके पूछे तो बताओ मैं कि प्रथम पद कौन होगा? 1/3 तुरंत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, टेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा, हर साल को पूछता है। देखो लिखेंगे कौन सी, बोलेंगे AP। कौन सी AP में था? बोलेंगे 1/3, 5/3, 5 कैसे लिखा गया जी? 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट 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 मतलब कहाँ तक जाएगा? हाँ पहला में जो दिया हुआ A1 यानी A का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 1/3, A2 का वैल्यू कितना बोलेंगे 5/3, A3 का वैल्यू कितना बोलेंगे 9/3, A4 का वैल्यू कितना बोलेंगे 13/3। 3 मनीष लिखा जाओ। अब तुम लोग बताओ, अगला पेज लेके चलते हैं। जो D का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो D का फॉर्मूला फिर से बताओ मान, फंस गया सी A3 प्लस तो विशाल A1, A2 माइनस A1। तू पक्का पिटाएगा आज, इतना नौटंकी। पीछे फॉर्मूला पूछ रहे थे, वो 20 बार जो फॉर्मूला बताया सो नहीं किया। अभी अभी कितना बार यूज हो रहा है? और तीसरा बार, कब वो नहीं इसका यूज किए होंगे पहला क्वेश्चन में 4 बार, 4 दूनी 8 बार, चूंकि D1 D2 दो बार निकाले थे। देखो A2 का वैल्यू बता, तो देखो A2 का वैल्यू कितना 5/3, लिखेंगे 5/3 माइनस 1/3, लिखेंगे 1/3, 3 का लघुत्तम 3, यहाँ आएगा 5 माइनस 1 घटा के कितना आएगा 4/3, किसका वैल्यू आ गया? अब इसको अलग करके लिख दो, यानी प्रथम पद कितना था? बोलेंगे देखिए प्रथम पद जो है शुरुविलन है A1 का वैल्यू ने 1/3 और सार्व अंतर कितना है? बोलेंगे सार्व अंतर जो है अभी घटा के लाए हम लोग 4/3। तीनों क्वेश्चन इसका बन गया। लास्ट क्वेश्चन फिर पॉइंट में आ गया, चलो बता देते हैं। जो AP दिया हुआ है कितना है? बोलेंगे 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, बताओ मन A1 का वैल्यू बता, तो एकदम धीरे धीरे बोलता है जी। A2 का वैल्यू बता, तो वो कसम समझ ले है नहीं तो तू इतना धीरे बोल कर रहा है, भूख लग गया? हम रोज ज्यादा बोलता है। आज 6 बजे आता है तो बासे कुछ रखा करो कि रोटी का बचता है, लेकर आवल करो पैकेट, उन्हें चबेते आओ, यहाँ पानी पी लो। जब एनर्जी नहीं मिला तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। नहीं बोलो नहीं कि जोर से बोलो, तब सुनाई देगा तब तो। A2 का वैल्यू कितना है? A3 का वैल्यू कितना है? 2.8। A4 का वैल्यू कितना है? 3.9। D हम लोग आगे पेज में निकालते हैं, ठीक। D का फॉर्मूला बता तो फिर से, अब A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू बता सकते हैं पीछे से 1.7 और A1 का वैल्यू है 0.6, लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6। तुम बता सकता है विशाल कि यहाँ पे ब्रैकेट में काहे नहीं लिखे? माइनस में नहीं है, माइनस में तभी लिखेगा, ठीक। अब तू बता संति यहाँ पे K को D निकालना पड़ेगा, एगो कि दूगो? एगो का है कब निकालेंगे और दूगो कब निकालेंगे? AP चेक करने बोलेगा दूगो निकालेंगे, D1 और D2, और एगो कब निकालेंगे? हाँ लिख दियागा, दी हुई AP क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिखा हुआ होगा दी हुई AP में, है ना, AP के लिए, ठीक। घटाव जानते हैं, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद 7 घटेगा, तो 7 में 6 घटेगा, तो अब पॉइंटवा है तो उसको भी देना पड़ेगा। अब पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले 7 घटेगा, तो 1 में 0 जाएगा, तो 1 किसका वैल्यू आ गया? तो D का, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। अब अलग अलग लिख दो कि प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद बोलेंगे प्रथम पद जो होगा
0.6 होगा, क्योंकि देखो पीछे यहाँ दिया हुआ है 0.6, अपने से हम लोग नहीं लिख रहे हैं। और जो सार्व अंतर हम लोग अपने से निकाले हैं, सार्व अंतर अपने से निकाले 1.1। इसी के साथ फिर कितना है 5 पॉइंट, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 कल बताए थे, 2 और 3 आज बताए हैं, कल बताएंगे 4, जिसमें से देखो 15 को क्वेश्चन होगा है। अब 15 क्वेश्चन कम से कम 2-2 मिनट लगेगा एगो बनाने में, 15 दूनी 30, एक आध को थोड़ा कम लगेगा तो रूट वाला पॉइंट वाला बट्टा में है माइनस है तो थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, अप्रोक्स माने 2 मिनट। तो कल भी क्लास रहेगा कितना देरी का, 30 मिनट का हो जाएगा, 30 मिनट में कोई दिक्कत। और कल हो जाएगा 5.1 खत्म। और अगर मजाक लग रहा होगा हमारा तो मजाक में पूरा दुर्गा पूजा तक पूरा गणित खत्म हो जाएगा, समझा। और बोलेगा कि ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ है, 5 चैप्टर सबसे आसान है, और भी 5.1 सबसे आसान है, इसमें खाली डी का फॉर्मूला यूज हुआ होगा, आगे एन का फॉर्मूला यूज होगा 5.2 में, उसमें लगाना एन। और 5.3 आएगा तो उसमें एसएन का फॉर्मूला है, और एसएन का टोटल 3 फॉर्मूला है, समझा, वो सब देखते चलना है। उसमें एसएन में 5.3 में 20 को क्वेश्चन देखो निकाल कर, 20 को क्वेश्चन होगा, 20 को पूरा लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया औकात वाला क्वेश्चन है वो सब। तो अब ये से अगर उहाल रहे तो दिक्कत नहीं है, इसलिए आज फिर बोल रहे हैं कि जो भी डी का फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, साथ में एन वाला भी याद कर लीजिएगा, अच्छा है। उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन पद है क्या है, नहीं देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। नोट्स बना लेना और उतार देना।